इंसानों की हमारी एक और गलती। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने कि हमारी एक ऐसी गलती जिसकी सजा हमारी प्यारी धरती को भुगतनी पड़ रही है। और ये सजा सिर्फ और सिर्फ धरती ने नहीं भुगती है, धरती में होने वाली ये नुकसान हम इंसानों को फिर से नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो साइकिल जहां से स्टार्ट होता है घूम के वहीं पे वापस आता है, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही भरेंगे। तो बिल्कुल आज के इस पूरे लेक्चर में आपको ये सब कुछ जानने को मिलेगा। थोड़ी बहुत आपको जियोग्राफी भी जानने को मिलेगी, अर्थ के टिल्ट के बारे में भी जानने को मिलेगा, कैसे गर्मियां सर्दियां बनती हैं, इन सब के बारे में आज आपको जानना मिलेगा। और जिस न्यूज की आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसको मीडिया पता नहीं क्यों इतना कम कवर कर रही है, क्योंकि हो सकता है उनके लिए वो अरबपति जो मरे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं साथियों आपको कि आपके एग्जाम में उन 5 अरबपतियों से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और जैसे जैसे अभी समय बढ़ रहा है, हर एग्जाम में इन्वायरमेंट अपना वेटेज बढ़ाता जा रहा है। तो ध्यान से इस लेक्चर को पूरा सुन लेना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप सिर्फ लेक्चर सुनते हैं, करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हैं, तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी रियल लाइफ के लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, जितना हो सके सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो हमें थोड़ी दुखी भी करेगी, थोड़ी चिंता भी देगी, और हमें कुछ सॉल्यूशंस भी देखे जाएगी, क्योंकि उन सॉल्यूशंस का मैं डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं। पीछे आप यहां पे एक तस्वीर भी देख रहे हैं मेरे पीछे, इस तस्वीर का आज के इस सेशन से रिलेशन है। बिल्कुल ये तस्वीर आपको बहुत कुछ बयां करेगी आज, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल एसएससी बैंकिंग इजीली पे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पीछे यहां जो तस्वीर दिखाई दे रही है, एक बंजर जमीन की एक जगह दिखाई दे रही है, जिसमें हल्का सा पीछे पानी भरा हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है अगर हम नहीं सुधरे तो। ठीक है, तो जो भी है देखते हैं आगे क्या क्या न्यूज के अंदर है। तो सबसे पहले आज यहाँ पे न्यूज लाइन की हेडलाइन हम देख सकते हैं। क्या हेडलाइन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है? हमें दिखाई दे रही है कि इंसानों की वजह से, ह्यूमन यानी हम लोगों की वजह से हमने जो ग्राउंड वाटर पानी, जो पानी निकाला है धरती से, जो पानी हमने निकाला है कुओं के माध्यम से, बोरवेल के माध्यम से, जो भी हमारे अलग अलग सोर्सेस होते हैं, उस पानी को निकालने की वजह से हमारी जो अर्थ थी वो टिल्ट हो चुकी है। सर टिल्ट तो वो पहले से थी, टिल्ट मतलब झुकी हुई, झुक चुकी है, और झुकी हुई तो पहले से है, तो और झुक चुकी है, पहले से तो है और जितनी पहले से थी उससे और ज्यादा झुक चुकी है। ये न्यूज की हेडलाइंस है, कुछ न्यूज़पेपर ने इसको करा है, कवर करा है। लेकिन कहा ना मैंने, ज्यादा कवर जो है न्यूज वालों ने क्यों नहीं कवर करे, क्योंकि अरबपति ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे। यहां हम देख सकते हैं कि अर्थ का जो स्पिन है, क्योंकि अर्थ का जो झुकना है हमारे पानी के निकालने की वजह से, इन सब की वजह से अर्थ के घूमने में भी फर्क आया है, अर्थ के स्पिन में भी फर्क आया है, और ये फर्क काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, हो सकता है हमें अभी इसका सडनली, जैसे आज अगर अर्थ झुकी है तो हो सकता है 3-4 दिन या महीने भर तक, 1 साल तक हमें इसका फर्क नहीं दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे ये फर्क इतना बड़ा हो जाएगा, जो आज हमारे इतने सारे नेचुरल जो आपदाएं आती हैं वो आपदाओं में और इजाफा हो जाएगा। हम साइक्लोन्स देख रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, है ना, बहुत कुछ चीजें हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज के साथ इंसानों ने जो एक और खिलवाड़ करा है ना, वो आपके सामने होगा अवेलेबल। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या और चर्चा का विषय है, क्यों हम ये पढ़ना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत वो और देख लेते हैं। एक यूनिवर्सिटी है सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी, वहां पे रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। उस रिसर्च पेपर में क्या बताया गया कि हम इंसानों की वजह से हमने जो ग्राउंड से, धरती से जो पानी बाहर की तरफ निकाला, कितना पानी निकाला, सबसे पहले देखिए हमने कितना पानी निकाला। हमने जो पानी निकाला वो था 2150 बिलियन टन। थोड़ा पेन को मोटा कर लेते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं पेन को, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा सही हो जाए पेन की विड्थ को, और इसको कलर को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना। तो हमारा जो इंसानों ने 2150 बिलियन टन, 1 बिलियन में पता है कितना होता है? 1 बिलियन में होता है 10 के 1 के आगे आप 9 जीरो लगा लो, बिलियन इतना होता है। और 1 टन लिखा है तो टन में कितना होता है? 1000 केजी होता है। तो इतना पानी इंसानों ने निकाला है, कितने 1993 से 2010 के बीच में इतना पानी हम इंसानों ने निकाला, जिसकी वजह से पता है क्या हुआ? इसकी वजह से यह हुआ कि अर्थ का जो सी का जो लेवल था, जो समंदर है ना, मैंने हमारे चारों तरफ जो समंदर है, उन समंदर का, उन सी का जो लेवल है पानी का 6.24 mm राइज हो गया। मतलब इतना पानी राइज हो गया। अगर पानी इतना था पहले कहीं तक, वो पानी और इंक्रीज हो गया। अब आप लोगों का सवाल होगा, इतने से पानी राइज होने से क्या होता है? इतना कम तो है सर, 6.24 mm इतना कम है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ जाता है? क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उस रिपोर्ट ने भी हमें थोड़ा डरा दिया था। क्यों डरा दिया था? उस
रिपोर्ट में था, अगर यूं ही आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल की बर्फ पिघलती रही, जो बर्फ है ना अपने पोल्स के ऊपर जो बर्फ पिघलती रही, तो उससे क्या होगा, समंदर यानी सी का लेवल बढ़ जाएगा, पानी राइज हो जाएगा, पानी ऊपर तक चला जाएगा, जिससे क्या होगा, जो भी कोस्टल यानी जो भी इन सरफेस समंदर के किनारे जो भी कंट्री है, जो भी सिटी है, वो डूब जाएगी। इसी वजह से इसमें हमारा बंबई का भी नाम था कि बंबई भी डूब जाएगी। इसी तरह से पानी ऊपर राइज करता रहा तो इंडोनेशिया को अपनी कैपिटल बदलने की नौबत आ गई है, क्योंकि वहां पे भी इस समंदर के राइज होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और समंदर का राइज क्लाइमेट चेंज से तो हो ही रहा था, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हम कर चुके हैं, जिससे वो बर्फ पिघल रही है, पिघल के वो पानी समंदर का लेवल बढ़ा रही है, उसी में हमने भी एक इजाफा करा है। अब सवाल आप लोगों का ये होगा, सर जो पानी हम निकाल रहे हैं उनका समंदर से क्या रिलेशन है, पानी वहां कैसे पहुंचेगा? पानी वहां ऐसे पहुंचेगा, जो पानी हम निकालते हैं, जो पानी हम अंदर ग्राउंड से निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, उसका 50% ही, मान लो आपने 100 टन पानी निकाला, उसका 50% यानी 50 टन ही वापस धरती के अंदर जाता है, धरती एब्जॉर्ब कर पाती है। बाकी का 50% यानी बाकी का 100 लिया था मान लो आपने, तो 50 टन धरती में चला गया, 50 टन बहते हुए या इवोपरेट यानी वाष्पीकृत होते हुए बारिश के फॉर्म में समंदर में जाके मिल जाता है। मतलब नीचे जो पानी था समंदर के, जो धरती के नीचे जो पानी था, उसको हम निकाल लिए बाहर, और निकाल के आधा ही अंदर जा पाया, आधा समंदर में जाके चला गया। और कौन सा, क्योंकि हम इरिगेशन में यूज करते हैं, पानी पीने, बहुत सारी चीजों में पानी का यूज करते हैं, अंदर से ग्राउंड से निकाल के उस पानी को इस किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में वापस समुद्र में वो चला जाता है, और चले जाने से समुद्र का लेवल इतना राइज हो रहा है। ये काफी बड़ा है, ये कम नहीं है अगर इतना पानी राइज हुआ, क्योंकि बताया आपको मैंने उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो ही रहा है, साथ ही साथ इसकी वजह से और हो रहा है, जिससे जो भी कोस्टल एरिया में कंट्री है, सिटी है, उनको काफी नुकसान होगा। और हमारा इंडिया का बहुत सा काफी हिस्सा समंदर के किनारे पड़ता है। हमारे एक तरफ है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, एक तरफ है अरब सागर, एक तरफ है हमारे इंडियन ओशियन। इतनी तीनों तरफ से, तीन तरफ से पानी से घिरे होने के बाद हम कैसे बच पाएंगे इससे? और यही नहीं हुआ है, जो न्यूज का चर्चा है, जो विषय था, जो थंबनेल में आपने देखा था कि अर्थ झुक चुकी है, किधर झुक चुकी है? हमारी अर्थ 80 सेंटीमीटर ईस्ट में यानी पूरब की तरफ और झुक चुकी है। पहले से झुकी हुई थी, थोड़ी बहुत पहले से झुकी हुई है, और हमारे इंसानों की गलती की वजह से 80 सेंटीमीटर और झुक चुकी है। और अब बात करते हैं, ये पानी जो सबसे ज्यादा निकाला गया है, कौन से एरिया से ज्यादा निकाला गया होगा, उसका भी इसके अंदर जिक्र करा गया है। और इसमें हमारे इंडिया का यानी हमारे प्यारे भारत का भी नाम है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया। दिख रहा है आपको, नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी हमारे जो प्यारा भारत है, उसके नॉर्थ वाले हिस्से, उत्तर वाले हिस्से के अंदर पानी का यूज ज्यादा करा गया है ग्राउंड वाटर का। क्यों ना करे? क्योंकि इधर पानी की इतनी कमी है, उसकी वजह से ये होना ही था। इसलिए इंडिया का नाम है, इसलिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपोर्टेंट हो जाता है, और हमारे रियल लाइफ से तो हो ही जाता है। और उसमें दूसरा नाम जो मेजर दिया गया, वो दिया गया है आपके नॉर्थ अमेरिका का, आपके नहीं, जो नॉर्थ अमेरिका बाइडन वाले के नॉर्थ अमेरिका, यानी हमारे नॉर्थ अमेरिका का भी इसमें जिक्र करा गया है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर आती है कंट्रीज बहुत सारी, तो इनका यहां पे जिक्र करा गया। आगे यहां पे थोड़ा समझते हैं, अर्थ झुकी हुई है, तो थोड़ा बहुत जियोग्राफी, जैसे मैंने बात की कि जियोग्राफी भी हम थोड़ी बहुत आज जानने वाले हैं, तो जियोग्राफी थोड़ी समझते हैं कि जियोग्राफी कैसी है। हमारी जो अर्थ है, आपको यहां पे जो अर्थ दिखाई दे रही है, प्यारी धरती जो आपकी दिखाई दे रही है ना, धरती माँ है ना, तो सिर्फ हमारी सुनील शेट्टी की धरती माँ नहीं है, हम सबकी धरती माँ है। तो यहाँ पे अगर अर्थ के सेंटर की बात, अर्थ के यहाँ से सेंटर से अगर ये सीधी होती तो एक एक्सिस यहाँ से जा रही होती। अगर मान लो ये अर्थ है, ये सीधी ऐसी होती तो ऐसी होती, लेकिन अर्थ पहले से थोड़ी झुकी हुई है, क्योंकि हर बार कुछ सालों से थोड़ी थोड़ी झुकती रहती है नेचुरल तरीके से, वो नेचुरली झुकती है, उसमें कोई रोल नहीं है, हमारे इंसानों का इतना ज्यादा कोई रोल नहीं है, थोड़ी बहुत झुकती है। लेकिन ये नॉर्मल जो झुकती थी वो तो ठीक है, लेकिन हमारे इंसानों की वजह से ज्यादा झुक गई, ये ज्यादा झुक गई। तो नॉर्मल कितनी झुकी हुई है? नॉर्मल 23.5 डिग्री के आसपास ये झुकी हुई है, यानी नॉर्मल ऐसा होता, लेकिन ये थोड़ी झुकी हुई है इससे 23.5 डिग्री। हम इंसानों ने क्या करा, जैसे मान लो मेरे ऊपर किताबें रखी हुई, मैंने 5 किलो की किताब रखी, थोड़ा झुक गया, 10 किलो की रखी और झुक गया, और किताबें रखी और झुक गया, मतलब हम इंसानों की वजह से ये झुकती गई। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर झुक कैसे रही है, वजन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? पानी तो हमने वहीं से निकाला, और अर्थ पे तो पानी जहां से निकाला, धरती से पानी निकाला, और धरती पे ही तो वापस है, उसे झुक कैसे रही है? बस थोड़ा सा इंतजार करिए, सब समझ में आएगा। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि अर्थ पहले से थोड़ी बहुत झुकी हुई है। अब थोड़ा समझते हैं कि क्यों अर्थ थोड़ी ऐसी बहुत झुकती है। ठीक है, अब थोड़ी बात करते हैं। अर्थ थोड़ी ऐसी झुकी हुई है, अब झुकने से देखो क्या होता है, यहां पर थोड़ी चीज समझिए कि अर्थ जो झुकी हुई है ना, उससे क्या होता है, अर्थ के झुकने से क्या होता है, पहले वो समझते थोड़ा। अर्थ जब झुकी हुई होती है, जैसे अभी नॉर्थ
नॉर्थ इंडिया में क्या पड़ रही है, गर्मियां पड़ रही है, दबा के गर्मियां पड़ रही है। अब गर्मी पड़ने से हमारे मानसून हमारी तरफ आता है, बारिश वारिश सब होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अर्थ का झुका होना काफी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बारिश वारिश सब लाता है। अब जून चल रहा है हमारा, अब मैंने बताया अर्थ थोड़ी झुकी हुई है, अर्थ ऐसे झुकी हुई है, मान लो ये अर्थ रही, अर्थ ऐसे झुकी हुई है और यहाँ बीच में सन है। हम सब जानते हैं कि सन के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ धरती चक्कर काटती है, यहाँ पे बीच में सूरज है, अर्थ ऐसे झुकी हुई है। अब झुके होने की वजह से ऊपर वाला हिस्सा, अगर मैं धरती हमारी ऐसी थी, इसको दो टुकड़े में बांटूं, ऊपर वाला होता है नॉर्थ, नीचे वाला होता है साउथ, तो नॉर्थ वाले हिस्से में यानी उत्तर वाले हिस्से में हमारा प्यारा भारत पड़ता है। अब ये हिस्सा थोड़ा झुका हुआ है, झुके होने की वजह से अर्थ, सूरज की जो किरणें है ना, वो पहले ऊपर वाले हिस्से में पहले पड़ती है, यानी ज्यादा किरणें ऊपर वाले में पड़ती है, जिसकी वजह से ऊपर वाले हिस्से में, धरती के ऊपर वाले हिस्से में गर्मियां रहती है। इसी वजह से हम आते हैं नॉर्थ में, इसी वजह से इंडिया में गर्मी रहती है इस समय में, जून के समय में। और नीचे वाले हिस्सों में, जो ऑस्ट्रेलिया है, इन सब हिस्सों में नीचे की तरफ क्या रहती है, इस समय ठंड रहती है। वहीं अगर मैं दिसंबर में बात करूं तो घूमते घूमते ये घूमी हुई धरती, घूमते 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 झुकी हुई धरती ऐसे हो जाती है, इधर जाके ऐसे हो जाती है, ऐसे झुक जाती है। मतलब अब ये इसका साउथ वाला हिस्सा सन के करीब होता है और नॉर्थ वाला हिस्सा सन से दूर होता है, जिसकी वजह से सूरज से ऊपर वाला हिस्सा दूर होने की वजह से हमारे यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास सर्दियां पड़ती है। यही रीजन है सर्दी और गर्मी का होने का। अगर अर्थ झुकी हुई नहीं होगी तो ये सर्दी गर्मी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो ये झुकाव होना बहुत जरूरी हो जाता है। अब इस झुकाव की वजह से हमारे गर्मी इतनी ज्यादा तेज पड़ रही है जो मानसून को अट्रैक्ट करता है, और मानसून के आने से बारिश वारिश होती है, काफी कुछ होता है। तो मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होता है अर्थ के झुके होने से। अब बात करते हैं कि अर्थ झुकी हुई तो है, अब झुकी हुई है उससे क्या हो गया, सर्दियां गर्मी बन गई, लेकिन हमारी अर्थ अपने ही एक्सिस पे एक 24 घंटे में भी घूमती है, दिन और रात तभी तो होते हैं। हमारी ये अर्थ है ना, पूरे साल में 365 दिन में एक चक्कर तो लगाती है सूरज के चारों तरफ, लेकिन पूरा घूमने के साथ साथ देखो पूरी ऐसे घूमती भी रहती है और अपनी जगह भी घूमती रहती है। मतलब एक चक्कर ऐसे भी लगाती है, मतलब ये अंगुली घूमती हुई पूरा एक चक्कर लगाती है, मतलब धरती ऐसे घूमती हुई चक्कर लगाती है। और अर्थ के ऐसे घूमने से दिन और रात होते हैं। अब जितना टाइम इसको घूमने में लगेगा ना, जितना जल्द इसको टाइम घूमने में लगेगा, उतना ही देर का हमारा एक दिन होगा। तो ऑलमोस्ट 24 घंटे टाइम लगते हैं अर्थ को घूमने में, इसी वजह से 24 घंटे एक दिन में होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने बात करी थी कि अर्थ के टिल्ट हो जाने की वजह से, पानी के पिघलने की वजह से, समुद्र का राइज होने की वजह से ये घूमने में फर्क आ जाएगा। मान लो आपको कहीं जाना है, जयपुर से दिल्ली जाना है, जयपुर से दिल्ली में आप गए 40 की स्पीड से, तो आपको टाइम लगा 5 घंटे। वहीं अब अगर आप 60 की स्पीड से जाएंगे तो आपको कम टाइम लगेगा, 20 की स्पीड से जाएंगे कम टाइम लगेगा। तो वही है, जो दिन 24 घंटे का हो रहा है ना, अर्थ के घूमने से, अर्थ के घूमने के तेज होने से वो दिन छोटा हो सकता है, अगर अर्थ के धीरे धीरे घूमने से दिन बड़ा हो सकता है। तो घूमना भी बहुत मेजर करता है। अब बात करते हैं कि अर्थ घूमती कैसे है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, अर्थ हमारी थोड़ी लट्टू जैसे घूमती है, थोड़ी वोबल करती हुई घूमती है, ऐसे नॉर्मल नहीं घूमती है, थोड़ी वोबल करते हुए घूमती है। आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि अर्थ का घूमना कैसा है, इस तरह से हमारी अर्थ घूमती है। यहां तक आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आएगी। अब बात करते हैं कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सारी बातें तो हमने जान ली कि अर्थ की जियोग्राफी क्या है, अर्थ थोड़ी घूमी हुई है, अर्थ थोड़ी टिल्टेड है, सब कुछ है, लेकिन हमें यह जानना है कि अर्थ के पानी के पिघलने से समुद्र का लेवल तो राइज हो रहा है, लेकिन वो कैसे हो रहा है कि सर आप बता रहे हो कि टिल्ट होने से नुकसान हो जाएगा, स्पिन यानी घूमने में फर्क आ जाएगा। तो उसको जानते हैं। उसको जानने से पहले एक चीज करते हैं। आप लोगों ने बचपन में कभी ना कभी देखा होगा, या कभी ना कभी कोई एक्सपेरिमेंट आपने ऐसा देखा होगा, टीवी में देखा होगा, या खुद ने करा होगा, या कहीं पे घूमने गए हो, वहां पे झूले पे आप झूले हो। अगर ये सब कुछ भी आपने नहीं करा तो एक चीज करना, आप कोई गोल घूमने वाली चीज के ऊपर बैठ जाना, जो गोल गोल घूम सकती हो उसके ऊपर बैठ जाना। जैसे गोल घूमने वाली कुर्सी होती है, कुछ भी होती है, उस पर बैठ जाना। अपने हाथ में कोई भारी चीज ले लेना, कोई भी चीज ले लेना, भारी छोटी मोटी कोई भी चीज ले लेना, और उसके ऊपर ऐसे उसको पकड़ के बैठ जाना, है ना। या कभी ना कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा होगा जिसमें गोल गोल घूमते थे झूला वगैरह, तो उसमें ऐसे बैठ जाना उस चीज को लेके, या सिंपल वो चीज नहीं भी तो सिंपल बैठ जाना। अब आप क्या करेंगे, जैसे हाथों को ऐसे करके बैठे हो आप, फिर किसी को बोलना कि आपको गोल गोल घुमाए। अब जैसे वो आपको गोल गोल घुमाएगा तो फिर थोड़ी देर जैसे आपको घुमाए तो फिर अपने हाथ ऐसे फैलाना, आप हाथ फैलाना और हाथ को फिर पास में लाना। आप नोटिस करोगे कि जब आप अपने हाथों को खोल रहे हो ना, तो आपके घूमने की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, आपके घूमने की स्पीड स्लो हो जाएगी, गोल गोल घूमने की स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हाथों को करीब लाओगे, आपके घूमने की स्पीड वापस तेज हो जाएगी, मतलब खोलने पे धीरे, पास लाने पे आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। ये सब होता है इनर्शिया की वजह से, है ना। कुल मिला के इतना साइंस में नहीं जाते, बस सीधा सा बताता हूं। अगर वजन का, पहले वजन देखो मेरे यहाँ पे आसपास मैंने वजन को यहीं कर रखा था तो घूमना तेज था, वजन को फैला दिया तो घूमना धीरे हो गया। मतलब वजन से जो मास था, मास के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये घूमने में फर्क आ रहा है। तो हो क्या रहा है कि हम जानते हैं हमारे अर्थ के ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से में बहुत सारी बर्फ है, वो
बर्फ पिघल पिघल के इन समंदर की तरफ आ रही है। अब पिघल पिघल के यहां आ रही है, तो जो वजन यहां पे था, जो वजन दूर था, वो वजन कहां आ गया, यहां पे बीच में आ गया, जिससे क्या हो रहा है, हमारी अर्थ का घूमने में फर्क पड़ रहा है। यह तो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, समझ में आ गया। और हम क्या कर रहे हैं कि हम ये जो सरफेस दिख रही है यहां से पानी निकाल रहे हैं और इन समंदर में भेज रहे हैं। मतलब जहां पे वजन पहले था, जो वजन नॉर्मली था धरती का, उस वजह से धरती जो घूम रही थी उस वजन को हमने अलग अलग जगह पे फैला दिया, मतलब उस वजन को अलग अलग जगह कर दिया। जो वजन अब जहां पे था, क्योंकि पानी यहां से निकाला और निकाल के कहीं और चला गया वो पानी, मतलब वजन का डिस्ट्रीब्यूशन फैल गया। जो पहले मैं ऐसे करके घूम रहा था, अब मेरे हाथ फैलाने से मेरी स्पीड क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। हर पॉइंट पे मेरी स्पीड क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। उसी तरह से अर्थ के साथ हो रहा है, मतलब अर्थ के घूमने में फर्क आ रहा है। ये फर्क हमें बहुत जल्द दिखने लग जाएगा और दिख भी रहा है। धीरे धीरे हमारे दिन की जो होगी, दिन कितने देर का होगा, कितने टाइम का होगा, ये आने वाले समय में इसके साथ और क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग भी हम ही कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर भी हम ही निकाल रहे हैं। अब आप लोगों के सवाल ये और हो सकता है कि ये तो हमें पता लग गया कि ऐसा करने से ये हो रहा है, लेकिन ग्राउंड से पानी निकालना भी तो जरूरी है। हम इरिगेशन कैसे करेंगे, क्योंकि हर जगह नदियां नहीं है, हर जगह नहरें नहीं है, तो फिर पानी का यूज कैसे करें, हम कृषि कैसे करें, हम अपने आप को, जो कृषि प्रधान हमारा प्यारा भारत देश है, उसमें इतने सारे लोगों को हम कैसे अन्न पहुंचाएं, क्योंकि हमारा प्यारा भारत तो पूरी दुनिया को अन्न खिलाने के लिए जाना जाता है। कोई मुसीबत में हो, हम भूखे रह जाएंगे पर उनको भूखा नहीं रहने देते हैं। तो उस अन्न की पूर्ति हम कैसे करेंगे अगर हम पानी नहीं निकालेंगे। आपने सही कहा, पानी हमें निकालना है, पर किस तरह से निकालना है, क्या उसकी चीजें होनी चाहिए, वो सब भी हम आज की क्लास में जानेंगे। तो यहां तक मैं उम्मीद करूंगा कि आपको थोड़ी बहुत ज्योग्राफी समझ में आई होगी। पानी के डिस्ट्रीब्यूशन से क्या फर्क पड़ रहा है, ग्राउंड से पानी निकालने से क्या हमने कर दिया है अर्थ के साथ, वो चीजें आपको समझ में आ रही होगी। और जो मैं बात कर रहा था ना आपको कि पानी निकाल के हमने कहीं और उस डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, कहीं और समुद्र में चला गया, उससे हमारी अर्थ 80 सेंटीमीटर ईस्ट की तरफ और झुक चुकी है। ये डाटा आपके सारे बहुत काम आने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा बहुत और समझते हैं। यहां तक हमने सारी जियोग्राफी समझ ली, न्यूज क्या थी वो सारी समझ ली। अब समझते हैं कि अर्थ से हम पानी निकालते कहां से हैं, कौन सी जगह है जहां का पानी हम यूज करते हैं, धरती के अंदर से, क्योंकि सारी चीजें हमें धरती के अंदर से ही मिलती है। धरती हमारे लिए खजाना है, उस खजाने को हम बर्बाद किए जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब बात करते हैं कि जिस हिस्से से अर्थ के, जहां से हम पानी निकालते हैं, अर्थ के जिस हिस्से से हम पानी निकालते हैं उसको कहा जाता है एक्वीफर। यहां पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, उसको कहा जाता है एक्वीफर कहा जाता है। उसके पहले कन्फाइंड और अनकन्फाइंड आप लिखा हुआ देख रहे हैं, उसमें कंफ्यूज मत होइए। कन्फाइंड अनकन्फाइंड वो लेयर पे फर्क पड़ता है, इतना हमें डीप में नहीं जाना, इतना हमें साइंस में नहीं, हमें सिंपल मतलब एक्वीफर से। जो एक्वीफर होते हैं, एक्वीफर उस हिस्से को बोला जाता है सरफेस के, धरती के उस हिस्से को बोला जाता है जहां का पानी हम यूज कर सकते हैं, जहां पे पानी होता है उसको बाहर निकाला जा सकता है। आप यहां पे एक बोरवेल भी लगी हुई देख सकते हैं, इस बोरवेल को अंदर तक यहां पे लगा दिया, इस बोरवेल से क्या रहा, पानी धीरे धीरे बाहर आ जाता है और हम इसको यूज कर लेते हैं। ये एक्वीफर के अंदर होता है। यहां पे आपको दूसरी तस्वीर और दिखाई दे रही है, जिसके अंदर भी आपको वहां पे एक्वीफर के साथ साथ एक्वीटार्ड और एक्वीक्यूल्यूट दो वर्ड और दिखाई दे रहे हैं। इन वर्ड्स का मतलब भी थोड़ा समझ लेते हैं। एक्वीटार्ड का मतलब होता है कि ऐसी सरफेस, धरती के अंदर एक ऐसी सरफेस जहां पे पानी तो स्टोर हो जाता है, लेकिन वो पानी धीरे धीरे ही क्या करता है, पास कर पाता है। जैसे आसान भाषा में से समझने की कोशिश करते हैं, आप एक फोम लीजिए, है ना, एक फोम लीजिए, एक दूसरा अलग अलग तरह की तीन चार मटेरियल लीजिए, एक पत्थर ले लो, एक फोम ले लो, एक कपड़ा ले लो, उन तीनों में पानी डालो, किससे पानी पास हो जाता है, उस अकॉर्डिंग इन सिप को बांटा गया है, जिससे पानी आराम से पास हो जाता है। जिसके अंदर पानी रहता है उस पानी को काम ले सकते हैं, उसको एक्वीफर कहा गया। जिसके अंदर धीरे धीरे पानी पास होता है, जिस चीज के अंदर से धीरे धीरे पानी पास होता है, पानी तो होता है, उसको कहा जाता है एक्वीडार्ड। और जिसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं होता उसको कहा जाता है एक्वीक्यूल्यूट कहा जाता है, चट्टान टाइप का हो जाता है अर्थ के अंदर। लेकिन हमारे लिए क्या होता है, एक्वीफर होता है। इन्हीं एक्वीफर को फाइंड आउट करा जाता है, जब ट्यूबवेल बोरवेल वगैरह खोदी जाती है, कुआं वगैरह बनाया जाता है, कि उनको फाइंड आउट करा जाता है कि अर्थ के कितने गहरे जाके ये चीज हमें मिलेगी जहां से हम पानी निकाल सकते हैं। कहीं पे कम गहराई में मिलता है, कहीं पे ज्यादा गहराई में मिलता है। जैसे ऊपर देख रहे हो यहाँ पे एक्वीफर, यहाँ पे भी एक्वीफर, यहाँ पे भी है। तो जहां पे गहराई के अकॉर्डिंग अलग अलग इन ट्यूबवेल को बोरवेल को खोदा जाता है। एक्वीफर जहां पे होता है वहां से पानी निकाला जाता है, इसलिए वो गहराई के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह में सब कुछ ये मिलता है, जिसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से फाइंड आउट करते हैं, फिर बोरवेल वगैरह खुदवाते हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे टेक्निकल टर्म आपको 2-3 समझ में आई होगी, मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। अब आगे बात करते हैं जो न्यूज हमारे लिए चिंता की है, चिंता की क्यों है। यहाँ पे देखिए आपको एक न्यूज दिखाई दे रही है कि इंडिया का 54% हिस्सा वाटर को लेकर स्ट्रेस में है। स्ट्रेस मतलब आप लोग भी कहते हो जब टेंशन में होते हो, यार बहुत ज्यादा स्ट्रेस है दिमाग में, है ना, परेशान मत कर। तो पानी भी वही बोल रहा है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूं, मैं बहुत ज्यादा चिंता का विषय है धरती के यानी अर्थ के
हमारे प्यारे भारत की 54% हिस्सा ऐसा है जो पानी की वजह से चिंता करनी चाहिए उसे। 54% हिस्से को पानी की वजह से चिंता करनी चाहिए। ये सच में बहुत बड़ा नंबर है 54%। यकीन दिलाता हूं दोस्तों, अगर यूं ही हम पानी की बर्बादी करते रहे, हम ये सोचते रहे कि हमने तो पैसे दिए हैं, पानी का यूज कर लेते हैं, तो 50% 54% कब 100% बदल जाएगा हमें पता भी नहीं लगेगा। क्यों? थोड़ी बहुत पानी, बिजली, ये कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आप पैसे दे रहे हैं तो भी उनको यूज कम करिए, है ना, या उनका वेस्टेज मत करिए। यूज हो उतना करिए, वेस्टेज ना करिए, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज है, इनको जितना बचाओगे उतने लंबे समय तक हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे और आपके पैसे भी बचेंगे ना। अगर पैसों की बर्बादी करनी है तो बहुत सारी चीजें और है, वहां पे अपने पैसों को खर्च करिए, किसी का भला करिए। ठीक है, अब मैं तो कौन होता हूं आपको सब ज्ञान देने के लिए, लेकिन ये सच्चाई है। थोड़ा बहुत अपने अंदर झांकिए, वरना मैं बता रहा हूं ये 54% बहुत बड़ी है। सिर्फ एक दिन प्यासा रह के देखिए, आपको पता लग जाएगा पानी की कीमत क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे मैप को आपको अलग अलग कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन कलर में ये क्या बताया गया है कि कहां पे पानी का यूज ज्यादा करा गया है, ग्राउंड वाटर का यूज ज्यादा कहां पे करा गया है। जहां पे आपको बहुत ज्यादा रेड दिखाई दे रहा है ना, वहां पे बहुत ज्यादा पानी का यूज करा गया है। इसी वजह से ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में पानी का बहुत ज्यादा यूज करा गया है। इसी वजह से उस रिपोर्ट के अंदर भी नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से को कंसिडर करा गया था, क्योंकि यहाँ पे रिवर की इन सब चीजों की कमी होने की वजह से यहाँ पे पानी को बहुत ज्यादा यूज करा गया है। और इन सब का रीजन कहीं ना कहीं हम भी है। क्यों है? क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही सबके जिम्मेदार नहीं है। अनपढ़ लोग, जिनको पता नहीं है, अनपढ़ का मतलब वह लोग जिनको आइडिया नहीं है किस तरह से इरिगेशन करी जाती है, क्या करा जाता है, वही इसके जिम्मेदार नहीं है। हम लोग भी जिनको इनका पता है, जो पढ़ लिखे अपने आप को बड़े विद्वान मानते हैं, वो भी सबके जिम्मेदार है। क्योंकि अगर उन्हें पता है तो उनका हक बनता है, उनको जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें अपने किसान भाइयों को बताया जाए कि सर इस तरह से खेती करना, अगर इस तरह से आप इरिगेशन करोगे, इस तरह से आप खेती करोगे तो पानी को भी कम खर्च करना पड़ेगा और आप फसल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा पाओगे, ज्यादा फसल भी पैदा कर पाओगे। जैसे हम सुनते हैं आजकल ड्रिप इरिगेशन, काफी नाम सुना जा रहा है, क्योंकि पूरे पौधे को पानी नहीं चाहिए होता, सिर्फ उसकी जड़ों को पानी चाहिए होता है, तो उनकी जड़ों को पानी देना ही सफिशिएंट हो जाता है। आपने अलग अलग खेती के प्रकार देखे होंगे, अगर वो सब हम हमारे किसान भाइयों को बताएं, नए नए तरीके बताएं, सोइल की कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं, ये सब अगर हम बताएं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आजकल शहरों का जो रुख लिए जा रहे हैं हम गाँवों की वो चीजें भूल गए हैं। हम धीरे धीरे जो खाना आज आप देखते हो, कभी प्याज के भाव बढ़ते हैं, कभी टमाटर के भाव बढ़ते हैं और बड़े परेशान होते हैं, बड़ी गालियां देते हैं, हमारे क्या गवर्नमेंट को गालियां देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर देखते हैं कभी कभी ये खाना यूं ही रोड पे बह रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। मैं बता रहा हूं कि एक समय ऐसा आ जाएगा अगर यूं ही चलता रहा कि ना आपको किसान मिलेंगे खेती करने के लिए, आपको बाहर से खाना मंगाना पड़ेगा और फिर आप शिकायत भी नहीं कर पाओगे कि ये खाना अच्छा है, अच्छा नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि आज पिज्जा खाते हुए शिकायत करते हैं कि क्या है, कैसा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। इसी तरह से शिकायत करना भूल जाओगे, फिर घर का खाना खाना भूल जाओगे। ठीक है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर ये स्थिति रही तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसान भाइयों की हेल्प करिए, उन्हें बताइए किस तरह से खेती कर सकते हैं। और जो किसान भाई के बच्चे अगर ये पढ़ के कहीं और सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज अपने माँ बाप को बताइए, थोड़ा खेती की तरफ चीजों को कंसल्ट करिए। ग्राउंड वाटर वही होता है, और किसान ही नहीं, हम सब लोगों को भी ये होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी पानी की बहुत वेस्टेज करते हैं। नहाने में 3-3 बाल्टियां खर्च कर लेते हैं, पता क्या ही चल रहा है, बाल्टियां फालतू का पानी इतना वेस्ट करते हैं। तो वही लोग नहीं, हम लोग सब जिम्मेदार हैं। पानी का सही यूज नहीं करने की वजह से स्थिति आई है, और स्थिति यहाँ पे देखिए दूसरे मैप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो रेड वाले हिस्से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, इन रेड वाले हिस्से में बताया गया है कि यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइट करा गया है, मतलब पानी को जरूरत से ज्यादा यूज करा गया है, जितना यूज नहीं करना चाहिए था उससे ज्यादा यूज करा गया है। इसमें वापस नॉर्थ वेस्ट वाले स्टेट का नाम, नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्सों का नाम आया है। तो ये सच में चिंता की विषय है। ये हालात होने में ज्यादा दिन नहीं है, ये सच्ची तस्वीर है हमारे प्यारे भारत में किसी एक कुएं की। ये हर कुएं की तस्वीर हो जाएगी अगर यूं ही चलता रहा तो प्लीज समझ जाइए, अभी भी वक्त है। यहां पे हम देख सकते हैं किस तरह से ग्राफ में राइज करा है, किस तरह से ग्राउंड वाटर के इसने राइज करा है। पानी के यूज करने से होता क्या कि लगता है कि पानी को यूं ही फैलाने से, पानी को बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि पानी को काफी जगह खेती इस तरह से करी जाती है, पानी को फैला दिया जाता है, पानी से फैला दिया जाता है। कोई ड्रिप इरिगेशन नहीं, कोई फव्वारे वाली खेती नहीं, उससे पानी को फैला दिया जाता है और लगता है कि इससे पानी क्या फसल बहुत अच्छी होगी। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। पानी को बहुत समय तक सरफेस पर रहने से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है हमारी मिट्टी को, क्योंकि पानी इवोपरेट होकर, वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है और पीछे सैलिनिटी छोड़ के जाता है, जिसकी वजह से भी जो मिट्टी है उसका उपजाऊपन कम हो जाता है। वो मिट्टी के अंदर से बंजरता आ जाती है, उपजाऊ नहीं रहती है। तो दिक्कत उससे भी होती है, पानी छोड़ने से ही सब कुछ नहीं होता है। तो बड़ी सारी दिक्कत है। मैंने बताया ना, खेती भी एक टेक्निक है, एक
एक आर्ट है, इसी वजह से एग्रीकल्चर में पढ़ाई कराई जाती है। अगर यूं ही होती, वो कोई आर्ट नहीं होती, तो हर कोई एरा गेरा आके खेती कर लेता है ना। तो वो भी एक आर्ट है, उसको समझिए, वो भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो आगे बात करते ही हमें दिख रहा है इसका एक रीजन ये भी है ये सब होने का, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की तरफ जो हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया था, उसके बाद ये बूम देखा गया था कि खेती की तरफ अलग अलग क्या नाम, इस तरह से खेती करे जाने की वजह से ये सब कुछ आपको राइज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये आपने सब कुछ जाना, यहां तक हमने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना कि क्या क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर से निकालने की वजह से सब कुछ हो रहा है ना। तो इन सब की वजह से आपने अभी जो चर्चा का विषय वो तो जाना ही, लेकिन इससे थोड़े दिनों पहले एक और चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि वो भी अर्थ के रिवोल्यूशन में, नहीं अर्थ के घूमने में, सॉरी अर्थ के रोटेशन में फर्क कर दिया था उसने भी। क्या फर्क कर दिया था? पीछे आपको मेरे यहाँ पे एक डैम दिखाई दे रहा है। जो मेरे प्यारे साथी डैम का मतलब नहीं जानते, उनको डैम का मतलब बता देता हूं। डैम यानी बांध, बांध का मतलब थोड़ा बता देता हूं। बांध का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे बांध का मतलब ये होता है, अगर मैंने यहां से पानी आ रहा है, देखो पानी आता है नदी से, उस नदी के सामने मैंने कोई स्ट्रक्चर बना दी, कंक्रीट की हो सकती है या किसी भी चीज की कोई मैंने स्ट्रक्चर बना दी है ना, कोई चीज बना दी। अब वो पानी को क्या करेगी, रोक लेगी, और रोक के यहाँ पे पानी फैलता जाएगा, पानी इधर से आएगा, पानी फैलता जाएगा, पानी ऊपर तक भर जाएगा। अब इस पानी का अलग अलग पर्पज के लिए यूज करा जाता है, बिजली बनाने के लिए करा जाता है, इरिगेशन के लिए करा जाता है, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए करा जाता है, अलग अलग चीजों के लिए इस पानी का यूज करा जाता है ना। तो यही डैम है ना। तो आप लोगों से मेरा सवाल है कि जिस स्टेट से आप है ना, आपके स्टेट में कौन कौन से डैम है यह आप लोगों को बताना है, या कौन सा डैम है आपके स्टेट में, और इंडिया का सबसे लंबा डैम कौन सा है और सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। कमेंट करने के बिल्कुल पैसे नहीं लगते। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी है, इस सेशन को थोड़ा सा शेयर भी कर देना, क्योंकि आपके शेयर करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की चीजें और लाने के लिए। ये डैम आप देख सकते हैं कितना बड़ा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा ये डैम था कि इसने इतना ज्यादा, ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम था जिसका नाम था थ्री गोर्जियस डैम। ये इतना बड़ा डैम था कि इस डैम ने इतने सारे पानी को अपने पास इकट्ठा कर लिया, क्योंकि मैंने बताया ना, जो पानी कहीं और था, नदी में बहता हुआ आगे जा रहा था, उस पानी को एक जगह रोक लिया और इतना सारा द्रव्यमान, इतना सारा वजन एक जगह इसने इकट्ठा कर लिया, जिसकी वजह से भी अर्थ का घूमने में फर्क आ गया था। यह भी थोड़े दिनों पहले न्यूज में बना हुआ था। तो दोनों न्यूज एक दूसरे से कनेक्टेड थी, थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया था। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आप लोगों ने थोड़ी तो आपको चिंता हुई होगी, थोड़ा तो आपने अपने अंदर जागा होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम में आप थोड़ी बिजली बचाएंगे, थोड़ा पानी बचाएंगे, थोड़ा समझेंगे उसकी वैल्यू क्या होती है। अगर नहीं पता तो बताया ना, सिर्फ एक दिन आप बिना बिजली के और बिना किसके, बिना हमारे पानी के रह के देखिए, आपको पता लग जाएगा इन दोनों की कीमत क्या होती है। पैसों से कहीं बढ़कर है इन दोनों की वैल्यू। तो ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। तो अगले सेशन में हम मिलेंगे आपको एक अलग टॉपिक के साथ, एक अलग विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपने आसपास अच्छा माहौल बना के रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।